हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग के ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये पार्ट है, ठीक है। और ये हम आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो भी हमारे मतलब कि वन शॉट में सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे एक एक करके। और मतलब कि जो भी इसमें फिजियोलॉजी के अंदर है वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंस, ठीक है। एनाटॉमी की हम बात करें तो उसमें हम लोग जो भी स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ साथ जो लोकेशन होता है, ऑर्गन एसोसिएशन होता है, किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या होता है उसमें, तो ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी की हम बात करें तो फिजियोलॉजी की में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें ये जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। और इसके साथ साथ मतलब कि क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, इस सब के बारे में हम एक इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर मतलब कि इसमें डिफरेंस जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं हो पाता है, जिससे इनका जो मतलब कि पेपर है वो ख़राब चला जाता है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे जो भी हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे तो शुरुआत वाले जो चैप्टर्स हैं वो मतलब कि इतना इंक्लूड नहीं होते हैं, हम इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको लिए हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें ये स्ट्रक्चर से मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सारे मतलब कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी के पार्ट्स होते हैं, जो भी डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन्स इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो इसमें अगर देखो तो आपका नोज़ है, पहले नोज़ से आपका नज़ल कैविटी है, फेरिंग्स है, फिर आपके लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, फिर आपका जो मतलब कि ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर आपके एल्वोलाई है। ये एल्वोलाई में वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और इस तरीके से ये आपका मतलब कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें क्या क्या इसके जो फंक्शंस होते हैं वो सब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो हम अब पहले ऊपर के हिस्से से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा नोज़ और जो नज़ल कैविटी है वो आता है, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की हम बात करें तो ये जो है फिल्टर करता है एयर को, हेयर और मतलब म्यूकस से, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो भी हम मतलब कि वार्म और जो मॉइस्ट मतलब कि इंस्पिरेशन वगैरह उसमें हेल्प करता है, एक्ट करता है ये एक तरीके से पैसेज जो होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स जो है वो एक तरीके का कॉमन पाथवे होता है फूड और आपके मतलब कि एयर का, ठीक है। ये जो है मतलब कि दोनों ही हिस्से में खुला होता है, ये आपका लैरिंग्स में चला जाता है, मतलब कि वॉइस बॉक्स हो जाता है, और ये जो है आपका दूसरा हिस्सा जो है उसको हम लोग फूड पाइप बोल देते हैं। इसको वॉइस मतलब कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं और इसको फूड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया की तरफ ये इधर आ जाता है, और ये जो फूड है आपका इधर आ जाता है, और यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है जो कि मतलब कि ऐसे इंटरलॉकिंग या फिर गेट बन जाता है, जो कि अलग अलग तरीके से सेपरेशन में काम आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब लैरिंग्स की हम बात करें तो लैरिंग्स जो है जो कि हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो कि एक पैसेज होता है एयर के लिए, ठीक है। और ये जो है वॉइस मतलब कि प्रोडक्शन में काम करता है, प्रिवेंट करता है फूड को एंटर ना कर पाए ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये जो है कंडक्ट करता है जो भी मतलब कि एयर है ब्रोंकाई को, ठीक है, ब्रोंकाई तक ये पहुंचाता है। इसके बाद से सी सेप इसमें कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो कि ऐसे कोलैप्स होने से बचाती हैं, मतलब कि ऐसे प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन करती हैं कोलैप्स से, ठीक है। अब हमारा जो लंग्स के अंदर राइट और लेफ्ट लंग के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं वो देखते हैं हम, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो है देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं एयर को हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। और ये जो है रेगुलेट करती है एयर फ्लो को स्मूथली, मतलब कि ऐसे मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। अब हम आगे देखें तो लंग्स है हमारा,
लंग्स है, यहाँ पे हमारा जो साइट ऑफ ये गैसेस एक्सचेंज होता है, जो का ऑक्सीजन है वो मतलब कि ब्लड के अंदर एंटर करता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब कि रिमूव हो जाता है ऐसे वापस, ठीक है। एल्वलाई है, तो एल्वलाई जो होता है एक मतलब कि थिन वॉल एयर सैक होता है, जो कि लार्ज मतलब कि सरफेस एरिया रखता है, और ये जो है डिफ्यूज़न में ऐसे डिफ्यूज़न करके एयर को ऐसे एक्सचेंज कराता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब हम इसमें बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ, जो मतलब कि ऐसे फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी के साथ साथ जो इसको आप मतलब कि मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। मैकेनिज्म क्या कैसे होता है आपके जो रेस्पिरेशन है उसका, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखें तो रेस्पिरेशन जो है मेनली अगर देखें तो इसमें 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो पहला जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, ठीक है। दूसरा जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मतलब कि ऐसे गैसेस होता है। इसके बाद से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब कि ऐसे जो भी एयर है वो मतलब कि ऐसे आ रहा है, ठीक है। डिफ्यूज़न हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मतलब कि चेंजेस हो रहे हैं। देन जो एयर है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक, और इसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन है वो भी चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से मेजर ये प्रोसेसेस होता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये एक तरीके का फंक्शनल फीचर होता है। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसमें हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो फ्लो होता है, मतलब कि जो भी फ्लो है हमारे ब्लड में, और ब्लड में हार्ट और लंग्स में, तो ये सब होता है, ठीक है। इसमें इसमें अगर देखें तो पाथवे क्या क्या होता है, तो पहले जो पल्मोनरी मतलब कि सर्कुलेशन का पाथवे होता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। राइट वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी आर्टरीज में आता है, फिर ये लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद जो भी पल्मोनरी मतलब कि वेन्स हैं वहाँ से होते हुए ये लेफ्ट मतलब कि आर्टरीज में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सर्कुलेशन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, तो मेन जो फंक्शन और फीचर्स बोल सकते हैं, तो इसका जो जो भी लो प्रेशर सर्कुलेशन होता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ जो मतलब कि थिन वॉल वेसल्स होते हैं, इसमें फैसिलिटेटेड गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट मतलब कि ऐसे पास होता है हमारे लंग्स से, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब दूसरा जो हिस्सा है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन है। तो ये क्या होता है, तो ये जो मूवमेंट होती है हमारे एयर की मतलब कि इनटू और आउट मतलब कि लंग्स से, तो ये होता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेंटिलेशन इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा इंस्पिरेशन होता है, दूसरा जो है एक्सपिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्सपिरेशन जो है वो मतलब कि आपका पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें हम मैकेनिज्म की बात करें इंस्पिरेशन की, तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ मूव कर जाता है अपवर्ड के साइड में, ठीक है। और अगर देखें तो रिप्स जो है वो मतलब कि अपवर्ड के मतलब कि अपवर्ड और इसके साथ साथ आउटवर्ड हो जाती हैं। ये ऊपर की तरफ भी हो जाएंगी, इसके साथ साथ ये मतलब कि ऐसे भरी भरी भी हो जाएंगी, ठीक है। थॉरैक्स जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एयर जो है एंटर कर जाता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, पहले तो अब डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से जो है मूव कर जा रहा है ऊपर के साइड में, ठीक है। जो रिप्स बनी हुई हैं, रिप्स जो है वो आपके मतलब कि बाहर के साइड में अपवर्ड ऊपर के साइड में, और इसके साथ साथ मतलब कि बाहर साइड में ऐसे आ जा रही है। थॉरैक्स जो है वॉल्यूम इसका बढ़ा दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एयर जो है एंटर कर जा रहा है लंग्स के अंदर। अब हम आगे बात करें तो मैकेनिज्म है जो भी हमारे मतलब कि एक्सपिरेशन है उसका, तो डायफ्राम जो है इसमें रिलैक्स हो जाता है, तो इसमें स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। थॉरैक्स जो है आपके वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एयर जो है वो आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है लंग्स के अंदर अगर देखें तो हमारा जो भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो कैसे होता है, तो ये अगर होता है हमारे एल्वेलाई में, मतलब कि एल्वेलाई जो है एक मतलब कि एयर सैक होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होता है हमारे मतलब कि ब्लड के अंदर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एल्वेलाई से होते हुए जो भी पाथवे है वो फॉलो करते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें तो हमारे जो
एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू मतलब कि ऑक्सीजन का या फिर गैस का, वो टिश्यू के अंदर कैसे हो रहा है, मतलब कि इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल तो आपने देख लिया कि कैसे बाहर निकल रहा है, अब इंटरनली कैसे हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है हमारे ब्लड में, और ब्लड जो है वो मतलब कि टिश्यू तक पहुंचाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मूव करता है हमारे टिश्यूज तक, और टिश्यूज जो है वो मतलब कि ब्लड तक पहुंचाता है। इस तरीके से ये होता है। और इसमें सो नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास कैरेज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट इसमें दिखा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन के ये थ्रू होता है। हीमोग्लोबिन जो है एक तरीके का मतलब कि ब्लड का मतलब कि पार्ट होता है, जिसमें एक हीमोग्लोबिन जो है वो आपके 4 मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, और कैरी करके इसके जो भी नीड होती है वहाँ पे पहुँचाता है। जैसे एक ऑक्सीजन का नीड है तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया, फिर आगे बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है 97% ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जो है वो डिसॉल्व आपके प्लाज्मा होती हैं, जो कि आपके 3% ये ट्रांसफ़र करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अब हम ये तो हमने ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का देखा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट आयन से होता है। जो भी आयन्स हैं उसमें जो है कार्बन मतलब कि ऐसे जुड़ जाता है और इससे बाहर आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारा दूसरा जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से आता है 23%, और प्लाज्मा से आपके 70% ऐसे आउट होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हमारा जो मतलब कि ऐसे रेस्पिरेशन है वो रेगुलेट होता है, अप डाउन कैसे होता है, मतलब कि चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, जो कि हमारे बेसिक रिदम को ऐसे कंट्रोल करता है, ठीक है। और पोस्ट जो है वो मतलब कि डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग ऐसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो है मेन 2 कारण होते हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें जो सेंट्रल हो गया वो हमारा CO2 लेवल हो गया, या फिर ऐसे पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल pH हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं। अब हम जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय पे हो सकता है, ठीक है। इमोशनल मतलब कि इमोशनली ओके नहीं है तो हो सकता है ये टेम्परेचर और एल्टीट्यूड की वजह से ये अल्टर हो सकता है, ठीक है। ये जो हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो भी हमारे छोटे छोटे कंडीशंस थे उसको हम लोग देखेंगे। हाइपोक्सिया हो गया, साइनोसिस हो गया, डिस्फेजिया हो गया, और जो भी आपके पीरियोडिक ब्रीदिंग है उसके बारे में देखें। तो हाइपोक्सिया जो है वो मतलब कि अगर देखें तो ये एक तरीके का डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है, और मतलब कि टिश्यू लेवल तक है, ठीक है। मतलब कि सही तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हो रहा है हमारे टिश्यूज को, ठीक है। तो टिश्यूज़ को अगर सही ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे नेक्रोसिस मतलब कि ऐसे वहाँ पे जो सेल है और टिश्यू है वो उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है, सेल डेथ बोलते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। दूसरा जो है अमीनिक हाइपोक्सिया होता है, और तीसरा जो है सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स हो गए। अब हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो साइनोसिस है। साइनोसिस क्या होता है, तो इसमें जो है मतलब कि अगर देखें तो ब्रूस डिस्कलरेशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और ये जो है मतलब कि रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। आपको देखने को मिला होगा कलर अलग सा देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐसे नीला पड़ जाना या फिर ऐसे जो भी कलर चेंजेस होते हैं, डिसकलरेशन होना, ये सब आपको देखने को इसमें साइनोसिस में मिलता है। साइनोसिस का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो है वो हमारा डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया जो है इसको हम लोग डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा जो पीरियोडिक ब्रीदिंग है उसको देखें तो ये जो है मतलब कि जो भी आपके स्ट्रोक रेस्पिरेशन है वो हो गया, या फिर ऐसे कोई भी हार्ट के फेलुअर या फिर ब्रेन इंजरी है तो उस समय पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास रेस्पिरेटरी चेंज जो है जो भी हमारे एक्सरसाइज के टाइम पे क्यों है, ठीक है। तो ये जो है पहले तो इंक्रीज हो जाता है रेट, और इसके साथ साथ डेप्थ ऑफ
जो भी रेस्पिरेशन होता है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है जो भी ऑक्सीजन मतलब कि कंजप्शन है उसमें, ठीक है। इसके साथ अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है हमारे लंग्स के वेंटिलेशन में, ठीक है। ये हो गया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट में। असेसमेंट में कैसे, तो इसका हम लोग जो भी रेस्पिरेटरी रेट है, रिदम है, डेप्थ देख सकते हैं, ठीक है। साइनोसिस और ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो इंटरवेंशन में हमें हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्या हम लोग सही करेंगे, तो इस तरीके से ये होता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। और क्लिनिकली अगर देखें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया से बचा सकते हैं और पेशेंट को प्रॉपर मतलब हेल्थी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो अब हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये जो है एक तरीके का मतलब ऐसे देखें तो अलग अलग इसमें प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे फिजियोलॉजी का ये पार्ट है, ठीक है। अगर हम देखें तो मेनली इसमें 5 अलग अलग स्टेप्स होती हैं, इसमें वैसे 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है हमारा इंजेशन, कोई भी हम फूड है उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि फूड एंटर होने से लेके अब जब तक वो स्टमक तक पहुंचा वहाँ तक इंजेशन है, और स्टमक से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और डाइजेशन होने के बाद स्टमक में ये जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में जो भी आपके न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इसके बाद से जो चौथा स्टेप होता है वो एसिमिलेशन होता है, जो भी आपके मतलब कि रिमेन हिस्से होते हैं वो आपके मतलब कि ऐसे एस्पिलेट होते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसके बाद से हमारा एलिमिनेशन आता है, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं फीकल के मतलब कि वे में, ठीक है। तो ये हमारा मेनली 5 ऐसे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है हमारे अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल और जो भी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं। वैसे तो इसमें डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। माउथ वाले यहाँ से माउथ आपका एंटर होता है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि आपका फूड पाइप होता है, फूड पाइप को हम लोग ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा जो है स्टमक होता है, स्टमक जो है आपका जे शेप का होता है, जो कि मैंने आपने मतलब कि ऐसे एनाटॉमी में देखा होगा, ठीक है। जे शेप का होता है, 3-4 हिस्से में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। आपका ये ऊपर वाला है, यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर हो गया, फिर आपके अलग अलग ये मतलब स्टमक है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बॉडी फंडस और ये मतलब कि पाइलोरस, ठीक है। इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके डियोनेम होते हैं, और यहाँ से आपका इस तरीके से देखें तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देन ये कनेक्ट होता है लार्ज से, और इस तरीके से ये बाहर होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि ओवरऑल ऐसे डायग्राम होता है जो कि आपके एनाटॉमी का पार्ट है। तो इसमें हमें फिजियो में उसके जो भी मैकेनिज्म है वो देखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से। तो फंक्शन ऑफ माउथ क्या होता है, तो ये जो है फूड को मतलब कि एंटर होने दे रहा है, इंजेस्ट होने दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ उसमें जो भी हम मतलब कि चिविंग करते हैं वो होने दे रहा है, मिक्स करता है ये फूड को हमारे सलाइवा से, और इस तरीके से वहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब हमारा जो है यहाँ पे जो भी फेरिंग्स है और ओइसोफेगस है वो क्या रोल करते हैं, तो वो सॉल्विंग में रोल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को स्टमक के वे में, ठीक है। स्टमक क्या करता है, तो स्टमक जो है वो पहले तो स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखें तो मैकेनिज्म मतलब कि ऐसे मैकेनिकल मिक्सिंग करता है, और जो भी मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको हेल्प करके डाइजेशन इसमें करता है, ठीक है। प्रोटीन का जो भी डाइजेशन है वो करता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट है, वो हम यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट है यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसमें जो है एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन किसका होता है, तो ये हमारे वाटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा है लेकिन एसिमिलेशन आप बोलोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का होता है, ठीक है। देन ये जो है मतलब कि फॉर्मेशन और स्टोरेज करता है फीकल का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्लाइवा के बारे में बात कर रहे थे। स्लाइवा की हम बात करें तो
सलाइवा एक तरीके से मतलब कि देखें तो इसमें अलग अलग इसमें कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं, जिसमें कंपोजिशन में पहला जो होता है वाटर होता है, 99.5% होता है। सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि हमारा इसमें होता है, म्यूकस होता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ये सब लाइसोजाइम होते हैं, ये सब इसके कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, अब सलाइवा करता क्या है, तो ये जो है जो भी हमने फूड खाया उसको पहले तो लुब्रिकेट करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा वहाँ से, और ये जो है मेंटेन करता है ओरल हाइजीन को भी। ओरल हाइजीन के साथ साथ ये हेल्प करता है सॉलोइंग में फूड के। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा स्लाइव मतलब कि स्लाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे कंट्रोल होता है। तो ये कंट्रोल होता है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, जिसमें हमारा पैरासिम्पथेटिक अगर हम देखें तो ये जो है इंक्रीज कर देता है हमारे सिक्रीशन को। जैसे हमने अगर मान लो कि कुछ भी खाना ऐसे देखा तो हम लोग ऐसे क्यूरियस हो गए कि हाँ, जैसे पानी पूरी की बात कर लें तो उससे हमारे सलाइवा बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपथेटिक है तो इसमें ठीक और मतलब कि लेस सलाइवा देखने को मिलता है। ठीक है, देन हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर अगर हम बात करें तो कंपोजिशन होता है ये गैस्ट्रिक हमारे जूसेस का। कंपोजिशन हम देखें तो इसमें पहले हमारे पास क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl है, ठीक है, इसके बाद से हमारे पास पेप्टिनोजेन है, फिर इंट्रिंसिक जो फैक्टर्स है वो है, म्यूकस है। ठीक है, ये सब इसके कंपोजिशंस होते हैं गैस्ट्रिक के। अब हम इसमें देखें तो फंक्शन क्या करता है, तो अपने जो फूड खाया है उसमें जो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजन है, उसको वो किल करता है HCl, और इसके साथ साथ जो भी पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये दोनों काम होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो पेप्सिन है उसको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन मतलब ऐसे, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सब हो गए। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो 3 इसमें अलग अलग मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट जो है आपका सिफिलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है, और इंटेस्टाइनल फेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये अगर हम बात करें वैसे इसमें हम लोग देखें तो सिफिलिक फेज में जो भी इनिशियल फेज में जो मतलब कि डाइजेशन हो रहा है वो हो गया। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज जो कि हमारा जो मतलब कि ऐसे डाइजेशन मतलब मीट वाले में हो गया, और इंटेस्टाइनल है तो इंटेस्टाइन में अगर जा रहा है तो वो सब आ गया। जैसे कि मान लो कि डाइजेशन जो है वो होके पाइलोरस स्पिंचर से पास कर रहा है। ठीक है, ये सब रेगुलेशन कैसे होता है, तो हमारे जो भी न्यूरल है वैगस नर्व्स हो गया तो उससे कंट्रोल होता है। ये जो है हार्मोन है, हार्मोनल होता है गैस्ट्रिक, ठीक है, गैस्ट्रिन से। ठीक है, अब हमारे पास पेप्टिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस की हम बात करें तो हमारा इसमें कंपोजिशन होता है कंपोजिशन की हम बात करें तो कंपोजिशन में हमारे पास इसमें पहले तो गैस्ट्रिक अमाइलेज होगा। ठीक है, जो आपका ट्रिप्सिन है वो होगा, इसके साथ साथ काइमो ट्रिप्सिन होगा। ठीक है, इसके बाद से लाइपेज होगा, और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ठीक है, अब हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में डाइजेस्टिव का फंक्शन की इसके फंक्शन की तो इसमें डाइजेशन करता है ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी एसिडिक मतलब काइम होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, रेगुलेशन की हम बात करें तो रेगुलेशन में अगर देखें तो सिक्रिटीन होता है। सिक्रिटीन जो है वो मतलब कि बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को देखता है। इसके बाद से साइकोस्टोनिन है तो ये हमारा CKK बोलते हैं इसको, एंजाइम सिक्रीशन को देखता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं हमारे लीवर, गैल ब्लैडर, और इसके साथ साथ जो मतलब कि पेनक्रियाज होता है उसका। तो लीवर का अगर देखें तो लीवर जो है मतलब कि देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ऐसे आप लीवर का अलग से आप देख लीजिएगा, वैसे तो मैंने कम ऐड किया इसमें। ठीक है, इसमें पहले सिक्रीशन करता है ये बाइल्स का। ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये मतलब कि फैट होते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसके साथ साथ स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन का, फिर ये आपके मतलब कि विटामिन्स का। इसके अगर अलग अलग हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये बात करें तो बॉडी टेम्परेचर में भी ये बहुत ज़्यादा काम होता है। मेजर ऑफ द
मतलब कि ज़्यादा जो भी आपके हार्मोन्स और कंपोनेंट्स होते हैं सब यहीं पे होते हैं। ब्लड का अमाउंट, ब्लड जो स्टोरेज है वो मतलब कि लीवर के अंदर ही होता है। तो ये सब आप एक बार फंक्शंस को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद से गाल ब्लैडर की हम बात करें तो गाल ब्लैडर जो है हमारा स्टोन मतलब कि जो भी स्टोर होता है वो करता है, जो भी हमारे बाइल्स होते हैं वहाँ वो रखते हैं, ठीक है। रिलीज करता है बाइल्स को हमारे डिओडेनम में इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बात करें पेनक्रियास की, तो ये जो है अलग अलग दोनों ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें एक्सोक्राइन है तो ये मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ता है, और एंडोक्राइन है जो कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन छोड़ता है। इसी की वजह से मतलब कि जो ये आपका शुगर और ये सब जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये होता है, ठीक है, ये कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बाइल्स है। बाइल्स की हम बात करें, बाइल के अगर कंपोजिशन की, तो इसमें बाइल सॉल्ट होता है, बाइल्स पिगमेंट होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, वाटर होता है, ठीक है। ये अलग अलग इसके वो पार्ट्स हो गए। अब हम इसके मतलब कि फंक्शन की बात करेंगे, तो फंक्शन में आपको ये जो है इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि ये जो फैट है या प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सिंपल मतलब कि मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है फैट सॉल्युबल विटामिन का, जैसे में विटामिन ए, डी, ई के हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करता है अगर कोई भी ऐसे मतलब कि एसिडिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिक्रीशन और जो फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं उसके बारे में। ये जो है कंटेन करते हैं एंजाइम्स, और ये मतलब कि फाइनल डाइजेशन में भी होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कंप्लीट मतलब कि डाइजेशन होता है इसमें। और इसके अगर फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन में आपको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्रेशन की हम बात करें तो इसमें बस म्यूकस होता है और कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। और इसके साथ अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें जो है एस्मिलेशन होता है, ठीक है, लिब्रिकेशन हो गया, या फिर ऐसे फॉर्मेशन ऑफ जो भी आपके फीकल हो गया, ये फीसेस हो गए, ये सब होता है, ठीक है। अब मूवमेंट की हम बात करेंगे, कौन कौन मूवमेंट जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है तो वो क्या क्या होता है, ठीक है। अब पहले हम लोग टाइप ऑफ मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। इसमें मैस्टिकेशन है, फिर आपके जो भी डिक्लूटिनेशन है, ठीक है। इसके बाद से पैरास्टाइलसिस है, और ये आपका सेजिमेटेशन है, ठीक है। तो ये अलग अलग चार मतलब कि टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग जगह पे होता है। ऐसे तो अगर देखो तो ये जो है ओइसोफेगस के अंदर जो प्रेशर लगता है और ये जो मूवमेंट होती है फूड पाइप के अंदर, उसको हम लोग पैरास्टाइलसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर देखें तो जो माउथ के अंदर हम लोग ऐसे मतलब डाइजेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से ये चारों होता है, ठीक है। अब हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि फूड का क्या होता है, ठीक है। तो डाइजेशन की हम बात करें तो जो डाइजेशन माउथ के अंदर होता है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो मतलब कि सलाइवरी अमाइलेज से ये होता है, ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है वहाँ से। और ये जो है डाइजेशन जो है स्टमक के अंदर रहता है। प्रोटीन जो है आपके पेप्सिन से यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या आगे अगर बात करें तो डाइजेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मतलब कि ग्लूकोज फॉर्म करता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ऐसे फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, इसमें बस एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उनका, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो मेनली अगर देखें तो इसमें जो भी जेजेनम है और इलियम है उसके अंदर होता है। और इसमें अगर देखें तो जो भी आपका मतलब कि डिफ्यूज़न हो गया, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसमें देखने को मिलता है। अब अलग अलग एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है, तो इसका ऐसे तो एज सच क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारा सर्कुलेटरी और जो भी आपके लिम्फेटिक सिस्टम है उससे है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने एनाटॉमी में ही देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मेंटेन करता है ये जो भी हमारा मतलब कि बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो, ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिएंट, गैसेस और हार्मोन्स और इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर करने में काम आता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात करें तो ये जो है हेल्प करता है हमारे फ्लूइड बैलेंस में,
इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो सब में हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपने एनाटॉमी में देखा होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम हार्ट के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है अगर देखें तो ये पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, मेंटेन करता है ब्लड के प्रेशर को, सप्लाई करता है ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो वेस्ट होते हैं उसको भी रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है। मेंटेन करता है जो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो, ठीक है। ब्लड से ही ये सब अगर देखें तो बॉडी का टेम्परेचर जो सर्कुलेशन होता है तो उसके थ्रू कंट्रोल होता है। अब हम आगे देखें तो कंडक्शन, जो भी कंडक्शन सिस्टम है हार्ट के अंदर वो क्या है। तो कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इसमें हमारे पास SA नोड होता है जो कि हमारा पेस मेकर होता है, ठीक है। AV नोड होता है, फिर बंडल ऑफ हीज होता है, और अगर देखें तो राइट और लेफ्ट जो भी बंडल ब्रांचेस होती हैं, परकिंजे फाइबर्स होते हैं, तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट आर्टरीज, इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन है, फिर मिट्रल, और जो भी आपके मतलब कि अगर देखें तो यहाँ ट्राइकस्पिड है, फिर जो भी मतलब कि लेफ्ट आर्ट्रियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका सुपीरियर वेना का आयोटा है। तो इस तरीके से ये सब स्ट्रक्चर हमने एनाटॉमी में देख लिया था, तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। तो अगर फंक्शन की बारे में बात करें, वैसे मैं बता दूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इनिशिएट करता है, इसके साथ साथ कंडक्ट करता है, ये मतलब कि कार्डियक इम्पल्स को मेंटेन करता है जो भी हमारे रिदमिक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास कार्डियक मतलब कि ऐसे देखें तो कार्डियक सिस्टम है। कार्डियक सिस्टम क्या होता है, तो ये एक तरीके का सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है कि कैसे एक बार जो है वो हार्ट बीट होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कार्डियक, ये मतलब कि पहले आपको इसमें जो भी सिस्टोल देखने को मिल रहा है, फिर ये डायस्टोल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो आर्टेरियल पहले सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, फिर आपके वेंट्रिकुलर मतलब कि डायस्टोल होता है, ठीक है। 3 स्टेप्स में होते हैं। टोटल अगर देखें तो टाइम ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड होता है, और ये जो बीट करता है वो 75 मतलब कि बीट पर मिनट करता है। तो एक मतलब बीट जो है वो 0.8 सेकेंड में होता है, ठीक है। अब हम इसमें इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ से जो है मान लो कि स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि जो मतलब कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है। फिर आपके आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है, फिर आपका जो यहाँ मतलब आ रहा है तो ये आपका आर्टेरियल डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ अर्ली फेज में, फिर आपका इधर आया, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ लेट, फिर इसके बाद से अगर देखें तो आर्टेरियल जो मतलब कि इसमें जो है आपके जो भी सिस्टोल है वो स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद से अगर देखें तो आगे चल के ये मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसमें जो है इजेक्ट हो गया बाहर की तरफ, और इस तरीके से इसमें आगे आ गया, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं टाइम के हिसाब से भी, और इसी से हम लोग को पता चलता है जो ECG वाला हमारा टेस्ट होता है कि कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है सिस्टोलिक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम की हम बात करें तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम लोग कितना पंप कर रहे हैं एक वेंट्रिकल से पर मतलब कि बीट के हिसाब से। तो ये हमारा 70 ml हम लोग बीट मतलब कि एक बार में पंप करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कार्डियक आउटपुट है
तो ये जो है अमाउंट ऑफ ब्लड हम लोग कितना मतलब कि पंप कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो ये हो गया। तो कार्डियक आउटपुट की हम बात करें तो CO इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR होता है, मतलब कि हार्ट रेट होता है। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं 5 लीटर पर मिनट में हम लोग ऐसे देखने को मिलता है कि हार्ट से पास होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर और पल्स है, तो ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होता है हमारे मतलब कि ब्लड की वजह से हमारे आर्टेरियल वॉल के ऊपर, तो इसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसमें हमारे पास सिस्टोलिक अगर देखें BP, तो ये हमारा 20 mm ऑफ Hg होता है, सॉरी 120 mm ऑफ Hg होता है। डायस्टोलिक जो है वो आपका 80 होता है। और इसके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो उसको हम लोग पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, जो कि आपने MCQ वाले क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। पल्स जो है, पल्स जो रिदमिक एक्सपेंशन होता है आर्टरीज का, उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो है वेंट्रिकुलर मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन से होता है, ठीक है। ये 60 से लेके मतलब कि 160 से 100 मतलब कि पर मिनट में हो सकता है। सर्कुलेशन की हम बात करें तो ये जो है प्रिंसिपल फैक्टर जो भी है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, तो ब्लड जो है वो पंप करता है हाई से लो प्रेशर में, ठीक है। फ्लो करता है ये रेजिस्टेंस और जो भी हमारे वेसल डायमीटर है उसके हिसाब से, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, तो इसमें कार्डियक आउटपुट हो गया, पेरिफेरल रिसस्टेशन हो गया, फिर ब्लड वॉल्यूम हो गया, फिर इलास्टिक जो मतलब कि आर्टरीज है उसमें हो गया, ठीक है। क्या क्या पल्स को चेंज कर सकते हैं, तो एज की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज, इमोशनल और जो फीवर होता है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद से हम आगे बात करें तो कोरोनरी, पल्मोनरी और जो भी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर हम देखें तो कोरोनरी यहाँ पे सर्कुलेशन है। कोरोनरी सर्कुलेशन की हम बात करें तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है जो कि हमारे हार्ट को जाता है, जो कि मतलब कि 10% ऑफ ब्लड जो है वो हमारे हार्ट को जाता है, ताकि वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन कर सके, उसको कमी नहीं होना चाहिए, वरना दिल ही काम करना बंद कर देगा तो आप कैसे जिंदा रहोगे, ठीक है। तो थ्रू राइट लेफ्ट मतलब कि ये कोरोनरी आर्टरी से जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो इसमें अगर देखें तो राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स और ये जो है मतलब कि लेफ्ट आर्टरी में जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजनेशन ऑफ मतलब कि ब्लड है, तो इसमें देखें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो मतलब कि बॉडी टिश्यूज़ में जाता है और ये जो है राइट मतलब कि आर्टरियम में जाता है, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास हार्ट रेट और जो भी रेगुलेशन है हमारे हार्ट रेट का, तो उसमें अगर देखें तो नॉर्मल जो है ये आपका वही 160 to 100 होता है, ठीक है। अब ये रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे ये कंट्रोल होता है, तो ये हमारा ANS मतलब कि नर्वस सिस्टम से होता है। अगर देखें तो सिम्पथेटिक अगर देखें तो इंक्रीज होता है हमारे हार्ट रेट, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक में ये डिक्रीज होता है हमारा हार्ट रेट, ठीक है। हार्मोनल में अगर देखें तो इसमें जो भी एड्रीनल है या फिर ऐसे थायरोक्सिन है, तो ये देखते हैं टेम्परेचर और ये एक्सरसाइज मतलब कि इससे इंक्रीज होता है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ है और वेरिएशंस कैसे होता है, तो अगर देखें तो एज के हिसाब से हुई होता है। एज में अगर देखें तो इन्फेंट का जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और एल्डरली में अगर देखें तो उनका हार्ट रेट बहुत कम होता है। फीमेल्स में अगर देखें तो स्लाइटली हाई होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे हाई हो जाता है, और कोई भी ऐसे मतलब कि पॉस्चर है उस टाइम पे, ठीक है। अब हम अगर बात करें अलग अलग जो भी मतलब कि मतलब वेरिएबल्स होते हैं, जो कि वेरिएशंस होते हैं ब्लड प्रेशर के, तो इसमें एज हो सकता है, और मतलब कि जो भी स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, तो इसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। इसके आगे हम अगर देखें तो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर हीमोस्टैसिस है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट, और इंक्रीज हो जाता है हमारा जो भी ब्लड फ्लो है मसल्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करें पोस्ट्यूल चेंज, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास जो भी पोस्टुलर चेंज है, तो इसमें अगर देखें तो स्टैंडिंग के टाइम पे डिक्रीज हो जाता है जो भी वेनस मतलब कि ऐसे इनिशियली रिटर्न है, और इसमें अगर देखें तो जो भी रिफ्लेक्स इंक्रीज हो जाता है, जो हार्ट रेट है, BP है, इसमें मेंटेन करते हैं हम लोग जो भी सेरिब्रल सर्कुलेशन है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है,
ठीक है। फंक्शंस की हम बात करें तो इसमें रिटर्न इशू टिश्यू जो है फ्लूइड मतलब कि ऐसे ब्लड के अंदर है, एब्जॉर्ब करते एब्जॉर्प्शन होता है फैट का, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं हम लोग इम्यूनिटी को, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है इसमें अलग अलग होती है। बीपी का रेट और पल्स का रेट वाइटल साइन के अंदर आता है। एडिमा और मतलब कि जो भी आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं इसमें देखा जाता है कि वो नहीं है या नहीं है, वो आप AHN में देख लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो हमारे पास ब्लड है। ब्लड के इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो ब्लड जो है एक तरीके का, वैसे तो ये एनाटॉमी में आता है, ये मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये अलग अलग मतलब कि काम करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आपके न्यूट्रिएंट का, फिर आपके जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, फिर आप जो भी हार्मोन्स हैं, तो इन सभी चीज़ों का ये ट्रांसपोर्ट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसके साथ साथ फंक्शन करता है ये सब में, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग मतलब कि ब्लड देखने को मिलेंगी, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लिम्फो मतलब कि ऐसे ये सब तो वैसे आगे देखेंगे। ब्लड के अब हम फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन और जो भी इसके मतलब कि जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में। तो ब्लड जो है एक ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स को, ठीक है। रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट को भी, ठीक है। रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को और पीएच के मतलब पीएच को, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है इम्यूनिटी और क्लॉटिंग में, ठीक है। अब फिजिकल इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में ये जो है रेड कलर का होता है, ठीक है। वॉल्यूम जो है आपके मतलब एल्डरली में देखें तो 5 से 6 लीटर होता है, और अगर पीएच की हम बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, ठीक है। वेस्कोसिटी जो है हमारे पास 4 to 5 टाइम होता है वाटर से, ठीक है। और फॉर्मेशन की हम बात करें कि कैसे कैसे ये ब्लड सेल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। तो ये होता है ये है कि इसके अलग अलग मतलब कि 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो इसमें वैसे तो ये नहीं होगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है अगर हम बात करें फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड सेल जो है, तो इसमें हमारे पास जो अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड सेल्स का, जिसको हम लोग हिमेटोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर इसके हिमेटोपोइसिस जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल है, जिसमें साइट्स की हम बात करें तो इसमें आरबीसीज होती हैं, और इसके साथ साथ लीवर और स्प्लीन होती है, जो कि हमारे फिटनेस के अंदर होता है, ठीक है। अगर टाइप ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेशन है वो आपके मतलब कि बोन मैरो के अंदर होता है, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें इरेथ्रोपोइसिस जो है वो आपके स्टार्ट हो रही है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो आरबीसीज है वो मतलब कि 120 दिन के लिए होती है, और देन स्प्लीन जो है वो उसको मतलब कि ऐसे माइक्रोफेजेस और जो भी ब्रेकडाउन होता है उसको हटाता है। अब जो लीवर है उसको बिलिरुबिन और बाइल्स इसमें रखता है, तो ये कंट्रोल भी करता है। तो इस तरीके से ये सब होता है और प्योरीफाई होता है, ठीक है। ये जो है आपके जो भी मतलब कि प्लेटलेट और मतलब ऐसे कोगुलेशन है उसके बारे में बता रहा है कि अगर आपका मान लो कि यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, तो कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो ये सब है, इसको हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि इसमें ये पूरा अच्छे से टॉपिक आता है, ठीक है। अब हम लोग इरेथ्रोपोइसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे आरबीसीज का ये मतलब कि कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो जो भी हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज है उसके बारे में है, ठीक है। स्टिमुलेशन है तो ये लो मतलब कि ऑक्सीजन टेंशन दिखाता है। हार्मोन्स जो है इरेथ्रोपोइटिन होता है, जो कि किडनी के अंदर से निकलता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना मेनली अगर देखें तो आरबीसीज जो है वो आरबीसीज कंटेन करते हैं हमारे एचबी मतलब कि हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन है वो मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करने में मेजर काम होता है उसका, ठीक है। 97% उसका मतलब कि योगदान होता है, जो कि ऑक्सीजन को हर जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है।
आरबीसीज की अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो सिस्टम की बात करें तो ये 120 दिन तक रह सकते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये मतलब कि स्प्लीन और लीवर के अंदर जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज के अगर हम टाइप की बात करें तो इसको हम लोग अलग अलग टाइप से देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें तो पहले हमारे पास ग्लेनुलोसाइट है जिसमें हमारे पास अलग अलग नेफ्रोसाइट हो गया, ओइसिनोफिल्स हो, सॉरी न्यूट्रोफिल हो गया, ओइसिनोफिल हो गया, फिर आपके बेसोफिल्स हो गए। तो न्यूट्रिनोफिल जो है वो फैगोसाइटोसिस मतलब कि जो भी डेड डिके हैं उनको मतलब कि खा के बाहर करना, इंगम्स कर लेता है, ठीक है। और मतलब कि ओइसिनोफिल है तो वो एलर्जी और पैरासाइट में काम करता है और बेसिनोफिल है हिस्टामिन के रिलीज में काम करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग मतलब कि जो भी एग्रीनोसाइड, आगे हम अगर देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास एग्रीनुलोसाइट है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके इम्यूनिटी में काम आते हैं और मोनोसाइट्स जो है वो फैगोसाइटोसिस मतलब कि कोई भी ऐसे मतलब कि पैथोजन आया है उसको अगर किल किया जा रहा है तो उसको इनगल्फ करने के काम में आता है, ठीक है। प्लेटलेट है, प्लेटलेट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन है तो इसमें जो है इस फॉर्म मतलब होता है मैगो कार्डियोसाइटिस से, ठीक है। साइट जो होता है वो बोन मैरो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है इसमें इसका फंक्शन, तो इसमें अगर देखें तो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है और इसके साथ साथ जो है ब्लड क्लॉटिंग प्लेग फॉर्मेशन में काम आता है। और इसके बाद अगर देखें तो क्लॉट मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ये एक छोटा सा क्लॉट हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है प्लेटलेट आएगा और ये जो है अपना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसकी वजह से जो ब्लड का मतलब फ्लो है उसमें रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्लेटलेट है, ठीक है, आरबीसीज है और इसके साथ साथ मतलब कि ब्रोकन जो है आपके ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो फिब्रिन है वो जाके अटैच किया और इस तरीके से प्लेटलेट के साथ अटैच करके एक्टिवली उसको ब्लड फ्लो को रोक दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म होता है ब्लड का वो काम करता है। तो प्रोसेस जो कि लिक्विड मतलब ब्लड को ऐसे कन्वर्ट करता है क्लॉट के अंदर मतलब कि थक्का के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो आपका 5 से लेके 10 या 11 मिनट होता है, ठीक है। और जो ब्लीडिंग टाइम होता है ये जो है पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, 2 से आपके 7 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। पीटीटी जो है आपके पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है जो कि आपके मतलब कि एक्सेस करता है जो भी इंट्रेंसिक पाथवे होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर देखें तो 30 to 40 मतलब कि सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम आगे देखें तो हमारे पास होमोस्टैसिस है। तो इसमें अगर देखें तो ये जो है जो भी प्रोसेस होता है जिसमें अरेस्ट होते हैं हमारे ब्लीडिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो हमारे पास पहले जो है वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, प्लेटलेट प्लेग फॉर्मेशन होता है, ब्लड कोगुलेशन होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास जो भी ऐसे देखें तो कोगुलेशन पाथवेज होते हैं जिसमें इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सट्रेंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। और इसके बाद से हम देखें तो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको एक बार जो भी ब्लीडिंग फैक्टर्स हैं ब्लड फैक्टर्स हैं वो उसको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से देख लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। जो कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 या 24 में आया हुआ है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक बार देख लेना है आपको। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, 1 to 13 होता है। कैल्शियम और जो विटामिन के होता है वो इनिशियली होता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे और इसके टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ए बी और चौथा जो है ओ होता है, ठीक है। आर एच फैक्टर होता है। आर एच फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मानना, मतलब कि अगर जो बेबी है उससे मदर का अगर आर एच फैक्टर मैच नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से जो बेबी का है वो डेथ हो जाता है। और इसी की वजह से जो शादी हो रही है किसी की तो उसमें आर एच फैक्टर का मम्मी का और जो फादर है उसका मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि आगे जो अगर चिल्ड्रन हो रहा है तो फर्स्ट जो बेबी होता है उसको मतलब ईजिली हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम से जो होने वाला होगा उसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये होता है, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, RH पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों का मैच होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और ये जो है प्रिवेंट करता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के रिएक्शन को भी, ठीक है। ये मैं ब्लड जब आप दूसरे को देते हो तो उस समय पे मैच कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है जिसको हम लोग RES बोलते हैं, और इम्यूनिटी है। तो इसमें हम लोग फंक्शन की बात करें तो ये जो है डिस्ट्रक्शन करता है हमारे ओल्ड RBCs को, ठीक है, साइटोसिस को, और इसके साथ साथ इम्यून डिफेंस में भी ये काम करता है, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो है इसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी कोई भी हमारा पैथोजन है वो आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको जो एंटीबायोटिक हमें मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और इसके साथ साथ एक्वायर्ड, ठीक है। इंट्रिंसिक आपके मतलब कि फ्रॉम बर्थ होते हैं, और एक्वायर्ड जो है आपके बर्थ होने के बाद जो एक्टिवेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे ऐसे कंप्लीट होता है। और अब हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करें तो ये जो है सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारे ऐसे डक्टलेस ग्लैंड को, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो भी मतलब सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन्स का हमारे ब्लड के अंदर, जिससे रेगुलेट होता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इसके साथ साथ हीमियोस्टेसिस, ठीक है। इसमें हम अलग अलग जो भी हार्मोन्स है उसके फंक्शन की बात करेंगे और कैसे वो एक्ट करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा फिजियो का पार्ट होगा, ठीक है। पहला हमारा हार्मोन है पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। इसमें हार्मोन जो होता है हमारे पास वो मेलाटोनिन होता है, ठीक है। इसमें फंक्शन की हम बात करें तो ये जो है रेगुलेट करता है हमारे जो भी कार्डियक रिदमिक मतलब रिदम होता है, सर्काडियन रिदमिक। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है उसमें हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें अगर हम देखें इंट्रोडक्शन की बात, तो वैसे तो हमने जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी मतलब कि अलग अलग जो भी मतलब हार्मोन्स और ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने एनाटॉमी में देखा था। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं, उनका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या फंक्शन होता है और कैसे वो एक्ट करते हैं, तो उसके बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डक्टलेस ग्लैंड को ऐसे रखते हैं और इसमें सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स जो कि हमारे डायरेक्टली ब्लड के अंदर होता है, और ये जो है हमारे रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को और हीमियोस्टेसिस को भी, ठीक है। फर्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ेंगे उसके वो हमारा पीनियल ग्लैंड होगा। पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो हमारा मेलाटोनिन है, ठीक है। मेलाटोनिन की अगर फंक्शन की हम बात करें तो ये जो है रेगुलेट करता है हमारे पास जो भी सर्काडियन मतलब कि रिदम होता है, मतलब कि स्लीप और वेक जो साइकिल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है प्यूबर्टी मतलब कि टाइमिंग का, ठीक है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है इसका रोल, ठीक है, इस तरीके से। अब हम आगे देखें तो इसमें अल्टरेशन होता है हमारे डिजीज़ का, तो इसमें जो अगर हम देखें तो जो जब हमारा मेलाटोनिन जो है डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से इंसोमिया होता है, ठीक है। सही से आप मतलब कि नहीं बात। अगर हम बात करें दूसरा मेलाटोनिन का अगर मतलब ज़्यादा होता है तो इसमें जो है डिले हो जाता है हमारा प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी सही टाइम पे आपका नहीं आता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि इसमें नर्सिंग में क्या करेंगे, तो ये जो है अगर हम बात करें मेलाटोनिन जो होता है एक तरीके से देखें तो आपका स्लीपिंग साइकिल को ये ओके करता है। इसके साथ साथ जो मतलब कि आपका जो फेस है या फिर स्किन का ग्लो है तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा रोल करता है, जो कि आप सही से स्लिप लेते हो तो उससे आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे दूसरे हार्मोन्स की जिसको हम लोग मास्टर हार्मोन बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग अलग बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे। इंटीरियर में हमारा फर्स्ट जो है ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारे ग्रोथ ऑफ बोन और टिश्यूज में काम में आता है।
ठीक है। TCH होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे मतलब कि थायराइड को। ACTH होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को। इसके साथ साथ FSH होता है, LH होता है जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में काम करता है। और इसके साथ साथ आगे देखें तो प्रोलैक्टिन होता है जो कि हमारे मिल्क सिक्रीशन में काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे देखें तो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसमें हमारे पास ADH जो है वो जो है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में काम आता है किडनी से, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा दूसरा जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर ऐसे मिल्क इजेक्शन है तो उसमें ये 2 पिट्यूटरी हमारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अल्टरेशन से क्या होता है तो अल्टरेशन में अगर देखें तो ग्रोथ हार्मोन जो है अगर उसका एक्सेस हो गया तो उसकी वजह से जेजाटिज्म होगा या फिर ऐसे अगर देखें तो एक्रोमेगाली होगा, ठीक है। और अगर डिफिशियंसी होगा तो उसकी वजह से जो भी आपके डॉर्फिज्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ADH का अगर डिफिशियंसी होगा तो डायबिटीज इंसिपिटस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो 2 तरीके के मतलब कि मेनली 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। T3 होता है जिसको हम लोग ट्राईआइडोथायरोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। T4 होता है जो कि हमारा थायरोक्सिन होता है और हमारा तीसरा जो है वो कैल्सीटिनोन होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है तो ये रेगुलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसके साथ साथ ये तीनों जो है तीनों अलग अलग ये काम करते हैं जिसमें उनका अलग अलग मतलब रोल होता है और इसके हिसाब से इनका डिवीज़न हुआ है, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन ओवरऑल है कि मेटाबॉलिज्म ये लोग करते हैं, ठीक है। ग्रोथ और जो भी डेवलपमेंट है उसमें काम में करते हैं। कैल्सीफेरॉल जो है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को देखता है, लोअर करता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो अल्टरेशन है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म है जो कि मतलब कि ऐसे वेट लॉस और जो भी पाल्पेशन है उसमें काम आता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें आपको देखने को मिलेगा वेट मतलब गेन होगा और इसके साथ साथ जो भी आपके मतलब कि कोल्ड इंटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में तो जो भी उसका केयर करना होता है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास PTH होता है हार्मोन जो कि हमारा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, एब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है और रीनल आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कैल्शियम लेवल, ठीक है। अब इसमें अल्टरेशन अगर हो गया तो इसमें आपको पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है जिसमें टेटनी हो गया, ठीक है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको पैराथायरॉयडिज्म में आपको बोन डीमिनरलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे हमारे मतलब कि थाइमस के बारे में, ठीक है। हार्मोन जो है आपके जो भी थ्रोम्बोसिन होता है, ठीक है। फंक्शन में अगर देखें तो मैच्योरेशन होता है हमारे T लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है उसमें, ठीक है। अल्टरेशन की हम बात करें तो इसमें जो भी हमारे मतलब जो भी थर्मिक हाइपो मतलब कि फंक्शन होता है उसकी वजह से इम्यूनिटी इसमें रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आगे जो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज में जो देखें तो हमारे पास एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसमें हार्मोन जो है अलग अलग इसमें हार्मोन काम करता है। जिसमें अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो है इंसुलिन है। इंसुलिन जो है वो लोअर करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। सेकंड जो अगर देखें तो हमारे पास ग्लाइकोजन है जो कि मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और थर्डली इसमें देखें तो सोमेटोस्टेनिन है तो ये जो है इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी इसका रोल होता है, ठीक है। अब अल्टरेशन मतलब कि ऐसे ऊपर नीचे होने से क्या होता है तो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ठीक है। एक्सेस मतलब इंसुलिन की वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे हमारे एड्रीनल ग्लैंड की जो कि हमारे किडनी के ऊपर होता है, दोनों सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स मतलब हार्मोन रिलीज होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है कॉर्टिसोल होता है जो कि हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म में काम आता है। सेकंड जो है वो आपके जो भी मतलब कि अगर देखें तो एल्डोस्टेरोन होता है जो कि कैल्शियम और जो भी हमारे मतलब कि वाटर बैलेंस में काम आता है। तीसरा जो है हमारे पास एंड्रोजन होता है जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट का काम में आता है, ठीक है। इसके आगे हम अगर देखें तो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन है तो इसमें जो है आपके जो भी एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन देखने को मिलता है जो कि हम लोग
ऐसे फाइट एंड फ्लाई वाले रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक कंडीशन आ गया तो उस समय पे जो मतलब कि जो भी रिएक्शंस होते हैं जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, स्वेटिंग होना, तो ये सब उस टाइम पे काम आते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन पे, ठीक है। और अल्टरेशन की वजह से इसमें एडिशन डिजीज होता है, वीकनेस, हाइपो टेंशन हो जाता है, ठीक है, कुशिंग डिजीज होता है, ओबिसिटी और हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें अदर हार्मोन जो होते हैं वो आपके इरिथ्रोपोइटिन होते हैं जो कि किडनी से रिलीज होते हैं, आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और इसके बाद से अगर देखें तो एएनटी होते हैं, एएनपी होते हैं जो कि बीपी को घटाते हैं। और इसके बाद से गैस्ट्रिन स्टमक होते हैं जो कि हमारे मतलब कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन में काम करते हैं। और कोलिकोसाइटोकाइनिन होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन से निकलते हैं और ये बाइल और जो भी इंजाइम रिलीज है उसको काम में लाते हैं, ठीक है। इनके अल्टरेशन से क्या होता है तो हार्मोन जो है एक्सेस और जो भी डिफिशिएंसी होते हैं उससे अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती हैं। फीडबैक जो भी मैकेनिज्म है उसमें डिस्टरप्शन आ जाता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखें तो वही सारा है कि जो भी आपके अलग अलग इसमें असेसमेंट है वो करोगे, जैसे ग्रोथ पैटर्न हो गया, वेट आप चेंज हो रहा है उसको देखोगे, वाइटल साइन, ब्लड ग्लूकोज, ये सब तो वैसे आता नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। अलग अलग जो भी सेंसरी ऑर्गन है उसके बारे में बात करेंगे। सेंसरी ऑर्गन जो है वो रिसीव करता है जो भी स्टिमुलस है उससे सिग्नल इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है, कन्वर्ट करता है इसको न्यूरल नर्व के इम्पल्स में, ठीक है। और ये जो है मतलब कि ब्रेन को पहुंचाता है, ठीक है। मेजर जो हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है तो हमारा अगर देखें तो इसमें अलग अलग इंक्लूड होता है। पहला जो है आपका स्किन हो जाता है, ठीक है। दूसरा नोज होता है जिसमें स्मेल होता है, ठीक है। तीसरा जो है हियरिंग के लिए आपका ईयर होता है। और चौथा जो है आपका आई विजन के लिए होता है। और टेस्ट के लिए आपका मतलब कि नोज होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ स्किन क्या होता है, अलग मतलब कि ऑर्गन ऑफ टच है ये, ठीक है। फंक्शन की हम बात करें इसके स्किन के तो ये जो है प्रोटेक्शन पहली बात प्रोवाइड करता है, बैरियर्स देता है मतलब कि इंजरी और जो भी माइक्रोब्स होते हैं और मतलब कि डिहाइड्रेशन में, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखें तो सेंसेशन होता है, टच, पेन और जो भी प्रेशर है, टेम्परेचर है उसमें, ठीक है। थर्डली इसमें देखें तो टेम्परेचर रेगुलेशन है जिसमें स्वेटिंग और ये आपको वैसो डायलेशन हो गया, वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फोर्थली इसमें देखें तो इसमें मतलब कि एक्सक्रीशन हो गया, जो भी स्वेटिंग है उससे जो है रिमूव करते हैं ये वेस्ट को, ठीक है। फोर्थली इसमें देखें तो विटामिन डी मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट के हेल्प से आपको मिल जाता है जो कि सेंसेसिस में आता है। और इम्यूनिटी है जो कि आपके लंग हेंसन जो सेल्स होते हैं वो मतलब कि डायरेक्ट इससे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल ऐसे फंक्शन थे जिसमें हमारा प्रोटेक्शन देते हैं, जो भी इन्वायरमेंट है उससे बचाते हैं, सेंसरी टच वच को बताते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एक्सटेंशन, ये सब इसके फंक्शंस हैं। अब हम विज़न के अलग अलग देखेंगे तो विज़न के अलग अलग इसमें पार्ट्स होते हैं। तो विज़न के अलग अलग कौन कौन से पार्ट हो गए तो आई के हमारे कॉर्निया, लेंसेस, रेटिना, फिर ये आपके ऑप्टिक नर्व्स हो गए, तो ये अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं। एनाटॉमी मैंने फिगर में बताया है, ठीक है। इसमें अगर फिजियोलॉजी की इसकी बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि लेंथ मतलब कि रे जो है ऐसे रेटिना होता है, ठीक है। और इसके बाद से रॉड्स और इस पे मतलब कि कोन्स देखने को मिलते हैं। रॉड्स जो है वो डिम लाइट और ब्लैक मतलब डिम और ब्लैक वाइट विजन दिखाते हैं। और कोन्स जो है वो आपके कलर विजन में काम में आते हैं मतलब कि ब्राइट लाइट दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें विजुअल पाथवे देखें तो रेटिना जो है आपके ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व जो है विजुअल कॉर्टेक्स को पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एरर ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उसके बारे में बात करें तो टाइप्स की हम बात करेंगे। इसमें मेनली अगर देखें तो जो भी डिफेक्ट होती है जो कि सही से हमारे आँखों में ऐसे इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, जो ब्रेन के सिग्नल में या फिर लेंस के ख़राब होने से अलग अलग जो कॉजेज़ होते हैं उसकी वजह से होता है। तो 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, एक एक करके हम देखते हैं। मायोपिया जो है वो आपके नियर साइटेडनेस होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया है जो कि आपके फार साइटेडनेस होता है, ठीक है। और थर्ड अगर देखें तो एस्टिग्माटिज्म है, तो ये हमारा अनइवन मतलब कर्वेचर है, मतलब कि कर्वेचर जो आपका आई का है उसकी वजह से होता है, ठीक है।
और जो आपका प्रेस बायोप्सी है तो ये जो है एज रिलेटेड जो होता है और इसमें जो है विजन लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास हियरिंग है। हियरिंग के अलग अलग 3 पार्ट्स हैं जो कि मैंने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से बताया। इसमें एक्सटर्नल है, मिडल है और आपके इनर है, ईयर है, ठीक है। इसमें हियरिंग कैसे होती है तो साउंड जो वेव जो है वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आता है और ये जो है ऑसिकल से होते हुए आपके कॉकाई तक जाता है, ऑडिटरी नर्व्स को पहुंचाता है और इस तरीके से आपका जो ऑडिटरी नर्व्स है वो मतलब कि ऐसे ब्रेन को सिग्नल देता है, ठीक है। टंग है तो इसमें अलग अलग इसमें सेंसेशन होती है, स्वीट, सॉल्ट, सावर, बिटर और अमनामी है, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं हमारे पेपिला बोलते हैं उसको, ठीक, टंग के ऊपर, ठीक है। इसमें देखें तो फंक्शन करते हैं जो भी हमारे मतलब डिजॉल्व सब्सटेंस होती हैं उसमें, ठीक है। नोज़ है तो नोज़ में अगर देखें तो फंक्शन ऑफ स्मेल है, ये जो आपके 5 नंबर में पिछले ईयर में आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन। और इसमें जो है हमारा जो भी ऑडियर मॉलिक्यूल है मतलब ग्लूकोसा में वो होता है, स्टिमुलेट करता है हमारे ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स को, ठीक है, इम्पल्स करता है फिर जो भी हमारा ऑयल फैक्ट्री बल्ब होता है उसमें और इसके साथ साथ ब्रेन में ये काम करता है, ठीक है। अब एजिंग चेंज जो मतलब कि जो भी सेंसरी ऑर्गन है उसमें क्या क्या होता है तो स्किन जो है उसमें थिकनिंग और ड्राइनेस आने लगता है, रेगुलेट हो जाता है जो भी हमारा सेंसेशन है, ठीक है। आई जो है हमारे पास इसमें हम बात करें तो प्रेस बायोपिया, फिर आपके जो भी कैटरेक्ट मतलब कि ऐसे रिस्क है वो रिड्यूस हो जाती है, नाइट विज़न और ये सब देखने को मिलता है। आई में अगर देखें तो आपके प्रेस बायोकोसिस होता है जो कि एज रिलेटेड, सॉरी ईयर में आपके प्रेस बायोकोसिस होता है जो कि एज रिलेटेड आपके ईयरिंग लॉस होती है। टेस्ट में आपको रेगुलेट हो जाता है जो भी सेंसिटिविटी होती है। और इसमें अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जो भी हमारे मतलब कि अलग अलग जो भी नर्सिंग असिस्टमेंट इंटरवेंशन है तो इसमें काम में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये जो मतलब ये मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, पॉस्चर और इसके साथ साथ हीट प्रोडक्शन भी, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड होता है बोन्स, जॉइंट और मसल्स, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक करके सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स पहले तो हम लोग देखें तो फंक्शन इसका है सपोर्ट और शेप देता है बॉडी को, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल और जो भी ऑर्गन्स है, स्कल है, रिब्स हो गया, ठीक है। मूवमेंट में हेल्प करता है जो कि हमारे अलग अलग जो भी मसल्स हो गए, ठीक है। हिमेटोपोइसिस में काम करता है जिसमें हमारा बोन मैरो हो गया ये सब में, ठीक है। स्टोरेज में काम करता है कैल्शियम और जो भी फॉस्फोरस है उसमें, ठीक है। इसके बाद से दूसरा देखें तो हमारे पास एक्सियल और जो भी अपेंडिकुलर स्केलेटन है तो उसमें होता है जिसमें हमारे पास अगर देखें तो ये मूवमेंट में काम करता है, ठीक है। मूवमेंट में कैसे काम करता है तो इसमें हम लोग एक्सियल अगर स्केलेटल में देखें तो स्कल जो भी वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, स्टर्नम है, ठीक है। मूवमेंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन जो कि आपने एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में था आपका अपर और लोअर लिप होता है, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, इसमें रोटेशन हो गया, सर्कडक्शन हो गया, ठीक है। बोन हीलिंग में काम करता है। बोन हीलिंग में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमारे पास हिमेटो फॉर्मेशन हो गया, हिमेटाफॉर्म, फिर आपके फैब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस है, ठीक है। बोन कैलस फॉर्मेशन है, फिर आपके रीमॉडलिंग है, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोन हीलिंग आता है आपके क्वेश्चन वैसे 5 नंबर में ये पूछा जाता है जो कि मैंने ऊपर शायद इंक्लूड किया था, इसमें नहीं है। बोन हीलिंग में वैसे एक सेकंड में बताता हूँ सही से। पहले बोन हीलिंग की अगर बात करें तो हिमेटो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि आपके जो भी ऐसे बोन्स हैं मतलब कि ऐसे टूटा हुआ बोन है तो इसमें जो है आपके ये जो इसके अंदर के नर्व्स हैं और जो इस दूसरे बोन के नर्व्स हैं वो टूट गए हैं और यहाँ पे जो है आपको अलग ही मतलब इन्वायरमेंट हो गया, अलग अलग इसमें पैथोजन जो भी माइक्रोब है तो ये सब फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, फिर यहाँ से पे जो है आपके फाइब्रो धीरे धीरे जो भी कार्टिलेजिनियस कैलस है वो बनने लगता है, बोनी कैलस बनने लगता है और देन जो है लास्टली इसमें रीमॉडलिंग होने लगती है जिसकी वजह से आपको देखने में ये पता चलता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मतलब कि फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं इस सब को। तो अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि हीलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट एज होता है, न्यूट्रिएंट आप सही से नहीं ले रहे हो उसकी वजह से, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे इमोबाइल हो तो इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जॉइंट्स है और जॉइंट के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स का उसमें 3 तरीके से होते हैं, फाइब्रस हो गया, कैटिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट्स हो गया। फाइब्रस जो है वो आपके इमूवेबल होते हैं, ठीक है, और कैटिलेजिनियस है वो स्लाइटली इमूवेबल होते हैं, और जो भी आपके साइनोवियल है वो आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, जॉइंट मूवमेंट है तो इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबक्शन, एडक्शन हो गया, रोटेशन, ये आपका प्रोनेटेशन और जो भी सुपिनेशन है वो सब होता है। ठीक है, अब इसके अल्टरेशन से क्या होता है जॉइंट्स के, तो अल्टरेशन की वजह से आपको अलग अलग जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑस्टियो अर्थराइटिस है जो कि डीजनरेटिव, और ये आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास रिमोइड अर्थराइटिस है जिसको ऑटो इम्यून और इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, गॉइट है तो ये यूरिन कैल्शियम यूरिन एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है। और अगर देखें तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, पेन और स्वेलिंग, और इसके साथ साथ जो भी आपके मूवमेंट्स हैं उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, और इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मतलब कि अगर देखें तो एक्साइटेबल होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिबल होते हैं, और मतलब कि इलास्टिसिटी होती है उसमें। ठीक है, फंक्शन की हम बात करें तो इसमें वॉलंटरी मूवमेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ मेंटेनेंस होती है, पॉस्चर की, हीट के प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे जो भी हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें। ठीक है, तो इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट मतलब कि ऐसे जो थ्योरी होती है उसमें होती है। एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट है वो होती है जिसमें साइड ओवर साइड ईच अदर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम आगे बात करें तो रिक्वायर्ड होती है इसमें ATP, कैल्शियम आयन, इसके साथ साथ जो भी नर्व इम्पल्स है उसमें। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं तो स्टेप्स में अगर देखें तो रिलीज़ करते हैं ये एसिटाइलकोलिन, ठीक है, कैल्शियम रिलीज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो करते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, और इसके साथ साथ आगे देखें तो हमारा जो भी पावर स्ट्रोक है और रिलैक्सेशन में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्टली अगर देखें तो हमारे पास कार्डियक और स्मूथ मतलब कि मसल है। अब इसमें हम लोग बात करें तो हमारे पास कार्डियक मसल में अगर देखें तो इनवॉलेंट्री और जो भी आपके स्ट्रेटेड होते हैं, और इसके साथ साथ इन कैलकुलेटेड और डिस्क होती है, रिदमिक आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स की हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो इनवॉलेंट्री नॉन स्टैटिक होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो हमारे पास ये मतलब कि फाउंड होते हैं हमारे जो भी वेसलर होते हैं, ये ऐसे आपके इंटेस्टाइन, यूरिन, यूरेटस और आपके मतलब कि वेसल्स होते हैं स्लो, और इसके साथ साथ आपके सस्टेन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। अब इसके जो एप्लीकेशंस है जो कि हमारा नर्सिंग असेसमेंट में क्या क्या होता है, तो ये सब आप वैसे तो नर्सिंग फाउंडेशन का पार्ट है, तो ये आप इसको देख सकते हो कि स्ट्रेस और टोन्स में, जॉइंट्स के मूवमेंट्स में, स्वेलिंग और ये सब में देखते हैं हम लोग। फिर इंटरवेंशन में हम लोग प्लानिंग जो करते हैं उसको देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, उसमें हम लोग अलग अलग जो भी क्लिनिकली जैसे कि प्रिवेंट करते हैं उसकी डिफॉर्म मतलब कि मिटीज को, और इसके साथ साथ जो भी इसमें है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम की हम बात करें तो इसमें जो है जो भी हम मतलब कि ऐसे देखें तो रीनल सिस्टम जो है मेंटेन करता है हमारे फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, इसके साथ साथ एसिड बेस बैलेंस को रिमूव करता है, जो भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, और इंटरनल मतलब कि इन्वायरमेंटल जो भी मतलब कि होम्योस्टेसिस है उसको इस्टेब्लिश करता है। इसके अंदर होता क्या है, तो पहले आप स्ट्रक्चर जो है वो तो आप उसमें देखे होंगे, एनाटॉमी के अंदर 2 किडनियाँ होती हैं, इसके ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो थोड़ा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और राइट वाला हिस्सा है तो राइट वाला जो किडनी है वो थोड़ा अपवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो लंग्स वो होता है। ठीक है, इसकी वजह से
अब हम इसमें देखें तो आपके अलग अलग इसमें देखने को मिल रहा है। जो ब्लू लाइन है वो उसको रीनल वेन बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर आपके वेना कावा है जो कि ऊपर वाला आपका ब्लू लाइन है, ठीक है। और ये आपका जो दूसरा लाइन है वो रीनल आर्टरी है जो कि रेड कलर का है। और ये अगर देखें तो आयोटा है, ठीक है। आपके किडनी है, दोनों राइट और लेफ्ट किडनी है, ठीक है। और रीनल ग्लैंड है। इसके बाद से अगर नीचे वाले हिस्से को देखें तो हमारे पास जो भी मतलब कि यूरेटर है जो कि आपके ब्लैडर को ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ब्लैडर है जो कि रखता है, और यूरेथ्रा है जो कि आपके मतलब कि यूरिन है उसको एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये बहुत बड़ा ऐसे रिएक्शन है तो उसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम एक एक करके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में बात करेंगे जो कि मेंटेन करता है हमारे हीमोस्टेसिस पे, ठीक है। फर्स्टली इसमें देखें तो हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट में हेल्प करता है, जिसमें हमारे पास यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और क्रेटिनिन हो गया, ड्रग्स हो गए, तो ये मतलब कि एक्सक्रीशन में काम आता है, ठीक है। इसके बाद से देखें तो फ्लूइड बैलेंस मतलब कि रेगुलेट करता है बॉडी के जो भी वाटर है उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आता है, सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन आयन, ये सब में, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस में भी हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन हो गया, फिर आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट बाई कार्बोहाइड्रेट रीएब्जॉर्प्शन है उसमें काम में आता है, ठीक है। अगर देखें तो ब्लड प्रेशर के भी रेगुलेशन में काम आता है, जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में काम आता है। और इसके बाद से देखें तो एंडोक्राइन के फंक्शन भी इसमें होते हैं, जिसमें हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन होता है जिसमें आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है जो कि ऊपर आपने देखा है, और एक्टिवेशन विटामिन डी होता है जो कि आपने ऐसे देखे तो कैल्शियम के बैलेंस में काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ग्लोमुलर फिल्टरेशन रेट है जिसको हम लोग जीएफआर बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो जीएफआर जो है हमारा वॉल्यूम फिल्टरेशन में काम आता है, जो कि बोथ जो किडनी है वो पर मिनट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। इसमें 125 ml पर मिनट के हिसाब से होता है, और ये जो है मतलब कि 180 लीटर पर डे के हिसाब से करता है जो भी वैल्यू है इसका, ठीक है। अब जीएफआर जो है वो कैसे अफेक्ट होता है, तो जीएफआर जो है हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है, तो वो हमारा ब्लड के फ्लो के ऊपर देखता है, ठीक है। ग्लोमुलर जो मतलब की कैपेसिटी है उसके बेसिस पे, फिर हमारे जो मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन है उसके कंसंट्रेशन पे, और इसके साथ साथ परमेबिलिटी है मतलब फिल्ट्रेशन रेट की, उसकी वजह से देख सकते हैं इसमें, ठीक है। सिग्निफिकेंस है तो इसमें अगर देखें तो बेस्ट इंडिकेटर अगर देखें तो रीनल फंक्शन का है, ठीक है। रेगुलेट करता है ये जीएफआर और जो भी हमारे रीनल फेल्यूर होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ अलग अलग हम यूरेटर और इसके साथ ब्लैडर और यूरेथ्रा का देखें तो यूरेटर की हम अगर बात करें तो ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, ठीक है, किडनी से मतलब कि ब्लैडर तक, ठीक है। ये जो है मतलब कि ऐसे पैरास्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है हमारे ऐसे उससे बचाता है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब ब्लैडर जो है वो आपका जो भी मतलब कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को ऐसे रखता है, तो ये जो है टेम्परेरी जो है वो स्टोरेज होता है यूरिन का, ठीक है। कैपेसिटी जो है उसका 300 से 500 ml होता है, ठीक है। यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा जो है वो आपका कंडक्ट करता है यूरिन को आउटसाइड ले जाने में, ठीक है। लॉन्गर होते हैं मतलब कि मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर ये मतलब कि शॉर्टर होते हैं और वाइडल होते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम जो भी हमारे पैक्चुरेशन है तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग यूरिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारा जो भी प्रोसेस होता है वॉइडिंग मतलब कि यूरिन का ब्लैडर से, तो इसको हम लोग पैक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है, पैक्चुरेशन। तो इसमें अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लैडर जो है वो मतलब कि डिस्टेशन इसमें देखने को मिलता है जो कि स्ट्रेच करता है रिसेप्टर से, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो पैरास्टाल्टिक स्टिमुलस होते हैं, फिर इसके बाद से अगर देखें तो हमारा जो भी डिस्ट्रोक्टर मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और देन जो है इंटरनल स्पिंचर जो है मतलब कि कुछ ऐसे होता है वो उसकी ओपनिंग होती है, और देन यूरिन जो है वो आउटसाइड होता है, वो जो है आपके वॉलंटरी कंट्रोल के हिसाब से इंटरनल तो वैसे प्रेशर होता है, लेकिन एक्सटर्नल जो है मतलब कि आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाहर होता है यूरिन, ठीक है। अब रेगुलेशन देखेंगे हम लोग रीनल फंक्शन की, तो इसमें हम अब बात करें तो जो भी हमारा न्यूरल रेगुलेशन है, तो इसमें अगर देखें तो हमारे जो भी सिंपैथेटिक मतलब कि
एक्टिविटीज़ हैं जो कि रीनल हमारे मतलब कि ब्लड फ्लो को घटा देती है, ठीक है। इसमें देखें तो हमारा जो भी हार्मोनल रेगुलेशन है, ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन क्या है, तो एडीएच जो है वो इंक्रीज कर देता है हमारे वाटर के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे सोडियम और पोटेशियम लेवल को, सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लेता है और पोटेशियम को आपके मतलब कि एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। ANP है जो कि इंक्रीज कर देता है हमारे सोडियम मतलब कि बाहर भेजने में, ठीक है। और रास है मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, तो वो हमारा बीपी और जो भी हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है उसमें काम में आता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा ऑटो रेगुलेशन है, ये जो मेंटेन करता है हमारे कांस्टेंट जो GFR और जो भी हमारे डेस्पिट BP होती है उसमें, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करें तो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम अलग अलग इसमें जो भी नर्सिंग और जो एप्लीकेशन असेसमेंट और इंटरवेंशन में होती हैं, तो ये सब आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और लास्टली इसमें हम लोग न्यूरो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से ये ख़त्म होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो ज़्यादातर वैसे तो हम लोगों ने ऐसे उसमें पढ़ लिया था एनाटॉमी में, लेकिन इसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करते हैं जो भी कंटिन्यूएशन है हमारे स्पीसीज़ का उसका, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट है, और ये सपोर्ट करते हैं जो भी रिप्रोडक्शन है, लैक्टेशन है, जो भी हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है जब अलग अलग उसके बारे में, ठीक है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये हमारा जो भी हमारा oogenesis और जो भी फॉर्मेशन होता है ऐसे जो भी गैमिट है ओवा है उसके बारे में है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे पहले हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इसको आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्टली हम लोग इसमें देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम लोग बात करें तो ये जो है एक अगर देखें तो हमारे पास जो भी एक सर्कुलर चेन है जो कि हमारे जो भी ओवरीज है, यूटेरस है, जो कि अकर होता है हर 28वें दिन में, ठीक है, 28 दिन में, ठीक है। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं जो कि आपके मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, जिसमें डे 1 से लेकर डे 4 तक आपके सेडिंग फेस होती है, जिसमें हमारा मतलब कि एंडोमेट्रियम का ये होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारे पास वो पॉलीफेरेटिव और जो फॉलिकुलर इस फेज होता है, जिसमें डे 6 से लेके आपके 14 तक होता है, जिसमें एस्ट्रोजन जो है वो ड्राइव करते हैं आपके एंडोमेट्रियम मेटेरियल वॉल ग्रोथ को, ठीक है। इसके बाद से ओवुलेशन फेज होती है जो कि आपके मतलब कि 14th डे के दिन होता है, जिसमें रिलीज होते हैं ओवम और LH इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो सेक्रेटरी और इसके बाद से ल्यूटियल फेज होता है, जिसमें हमारा ये 15 से लेकर 28वें दिन तक होता है। इसमें जो भी प्रोजेस्टेरॉन है वो मतलब कि प्रिपेयर करता है जो भी यूटेरस है उसके बारे में, ठीक है। हार्मोन्स जो यूज़ होते हैं हमें इसमें FSH हो गया, LH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, इसके बाद से प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं तो ये आपका मतलब कि ऐसे है, ठीक है। जो डे 1 है, आप डे 1 को देख रहे हो, डे 1 जो है आपका फर्स्ट मतलब कि ऐसे क्लीवेज बना, ठीक है। डे 0 जो है यहाँ पे ओवरीज बनी, ठीक है। आपका फर्टाइल एग जो है जाइगोट मतलब ऐसे निकला यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज बना डे 1 को, और सेकेंडली इसमें देखें तो आपका जो मतलब कि ऐसे स्टेज बना, स्टेज 1 हो गया 2 सेल का, ठीक है। इसके बाद से इसमें 4 सेल मतलब बन गए, ठीक है। और इसके बाद से अगर देखें तो इसमें 8 अनकम्पैक्ट मतलब कि मोरूला बन गया, ठीक है। ये जो है डे 4 को ये आगे बढ़े और ये जो है हमारे एंडोमेट्रियम के ऊपर आके लग गया, ठीक है। और यहाँ से जो है लास्ट स्टेज ऑफ जो भी ब्लास्टोसाइट्स है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारा जो
मतलब कि इसमें जो भी इम्प्लांटेशन हो गया हमारे ब्लास्टोसाइट्स का, और इस तरीके से ये आगे बढ़ा। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे गैमेट मतलब कि oogenesis हो रहा है। तो पहले जो हमारा प्री मॉडल जर्म सेल्स है जिसमें हमारा oogamete हुआ। ठीक है, इसमें जो है आपका मतलब देखें तो प्राइमरी oocytes हुआ। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट जो है वो आपका पोलर मतलब कि बॉडी बना। सेकेंडरी इसमें पोल oocytes हुआ। ठीक है, इसमें जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए जिसमें हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी बना और वर्म बना। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो जो हार्मोन्स इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, एलएच इसमें, और एफएसएच जो वो मेन होते हैं। और इसके साथ साथ ये कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन आपके इसमें काम में आता है। ठीक है, तो इसमें जो भी है आपके कंट्रोल वही सब करते हैं। गोनेट्स हो गए, गोनेट्स और सेक्स मतलब कि हार्मोन्स हो गए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ओवरी और हार्मोन जो है जो कि फंक्शन करता है। तो हार्मोन्स की हम बात करेंगे, और एस्ट्रोजन है जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ऐसे देखता है, और इसके साथ साथ एंडोमेट्रियल जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद से प्रोजेस्टेरॉन है जो कि मेंटेन करता है हमारे जो भी मतलब कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, इसके साथ साथ प्रिपेयर करता है ब्रेस्ट को। ठीक है, और इसके बाद से इनबिन है। ठीक है, इसमें जो है इनबिट करता है हमारे एफएसएच को। ठीक है, इसमें हम फंक्शंस की बात करें तो इसमें oogenesis आपको देखने को मिलता है, हार्मोन सिक्रीशन देखने को मिलता है, इसके साथ साथ ओवुलेशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखें तो oogenesis हम लोग देखेंगे। ठीक है, oogenesis का मैंने बताया कि ये जो है फॉर्मेशन ऑफ जो भी फीमेल गैमीट है मतलब कि ओवम है उसको हम लोग बोलते हैं। अलग अलग इसमें स्टेजेस होते हैं। इसमें oogeneia होता है, फिर आपके जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो बनते हैं। सेकेंडरी oocytes बनते हैं, ओवम बनती है। देन जो है ये मतलब कि ओवम बन के आपके ऑनसेट पे आ जाता है। ठीक है, जो बिगिन मतलब कि बिफोर बर्थ होता है, ये जो भी कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होती है उस ओवम का, और इस तरीके से ये होता है। फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो ये जो है फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, साइड जो है वो आपका एम्पुला हो गया, एम्पुला ऑफ आपके जो मतलब कि फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपका ये हिस्सा बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब आपको इसमें देखने को अच्छे से मिलेगा। आपको यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब यूटेराइन और ये फैलोपियन ट्यूब आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपका ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है तो ये जो है रिजल्ट करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जाइगोट कुछ ऐसे बनता है कि ये जो है मेल स्पर्म आया, ठीक है, और फीमेल ओवा है, तो दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। देन जो है आपका मतलब कि आगे प्रोसीजर होगा फर्टिलाइजेशन का, ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है तो ये जो है अटैचमेंट होता है इसमें ब्लास्टोसाइट्स का हमारे यूटेराइन मतलब कि एंडोमेट्रियम पे, जो भी हमारा एंडोमेट्रियम ऐसे लगा हुआ है तो वहाँ पे ये मतलब कि जाके ऐसे ब्लास्टोसाइट का इम्प्लांटेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करेंगे। तो इम्प्लांटेशन की हम बात करें तो ये जो है अटैचमेंट होता है जो भी ब्लास्टोसाइट्स है हमारे यूराइन मतलब कि मेट्रियम पे। ठीक है, ये 6 से 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है तो फंक्शन में आपको लैक्टेशन देखने को मिलता है, इसमें मिल्क जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके मतलब कि न्यूट्रिशन और इम्यून जो है वो आपके मतलब कि न्यूबॉर्न के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपके फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट है, मतलब कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब साइड क्या होता है तो इसमें जो आपके मतलब कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं मतलब कि टेस्टिस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है 64 इसके डेज का ड्यूरेशन होता है। अब हम स्टेजेस की बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर देखें तो जो भी हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है तो ये जो है प्राइमरी आपके
स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, और इसके बाद से अगर देखें तो स्पर्मेटोटाइड्स बनाता है, और ये जो है स्पर्म के फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, मेल हार्मोन्स और फंक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि हमारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दिखाता है, और इसके साथ साथ जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको उसमें हेल्प करता है। ठीक है, एफएसएच है तो ये हमारे मतलब कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें मतलब कि स्टिमुलेशन का काम करता है। एलएच है तो ये जो है स्टिमुलेट करता है हमारे जो भी टेस्टोस्टेरोन है उसके सिक्रीशन में। ठीक है, और इनमिन है तो ये हमारा मतलब कि ऐसे देखें तो एफएसएच के काम में आता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हमारे पास सीमेन है। सीमेन की हम बात करें तो ये जो है हमारे जो भी मतलब कि सेमाइनल फ्लूइड होते हैं जो कि कंटेन करते हैं ये स्पर्म को, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपोजिशन क्या होता है तो इसमें जो है जो भी हमारे स्पर्मेटोजुआ होते हैं वो सब होते हैं। सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन होता है जिसको जो कि हमारा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो प्रोस्टेट आपके फ्लूइड होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी आपके नेक्स्टली इसमें बल्बो यूरेथ्रल सिक्रेशन होता है। ठीक है, फंक्शन की हम बात करें तो इसमें नरिश्ड आपको स्पर्म्स देखने को मिलती हैं जो भी आपके फैसिलिटेट मोबिलिटी उसमें देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ जो है ये हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइज करने के जो भी वेजाइनल एसिडिटी होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें 3 काम हो गए। नरिश करते हैं मतलब कि जो स्पर्म है उसको जिंदा करके रखते हैं और जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो देते हैं। फैसिलिटेट करते हैं, मूवमेंट में काम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो वजाइना के अंदर अगर मतलब कि एसिडिटी होती है जो उसको मतलब कि न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे हमारे एक्शन और जो भी ये सब है, तो ये सब आप ऐसे नर्सिंग असिस्मेंट का काम है तो ये सब आप मतलब कि नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ोगे। ठीक है, असिस्मेंट में आप जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सब देखोगे, पीरियड क्या होता है। ठीक है, और जो भी आपके मतलब कि प्यूबर्टी चेंज हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो कब हुआ, कैसे हुआ, इंटरवेंशन में आप जो भी हेल्प है वो करोगे। ठीक है, अब हमारा ये जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो ये जो है एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, जो कि मतलब कि ऐसे रिसीव करता है स्टिमुली, और ये जो है मतलब कंडक्ट करता है जो भी उससे इम्पल्स मिलते हैं, और मतलब कि इंटीग्रेट करता है जो भी हमारे मतलब कि इंफॉर्मेशंस हैं और जो भी रिस्पॉन्स है जो कि मेंटेन करता है हीमियोस्टेसिस को। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है तो अलग अलग इसमें देखें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन होते हैं, स्पाइंस होते हैं, फिर आपके जो भी पेरिफेरल ये होते हैं तो वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें आपके न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की हम बात करें तो ये आपका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बॉडी हो गया, सोमा हो गया, ये सब आपने ऐसे देखा होगा। ठीक है, उसमें ठीक है, अब इसमें मेजर जो डिवीज़न होती है वो आपके 3 पार्ट्स में होती है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग CNS बोलते हैं। ठीक है, इसमें ब्रेन और आपका स्पाइन आता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो इसमें हमारा PNS बोलते हैं, और ये जो हमारा जो भी आप कोरोनियल और जो भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सब आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है ANS बोलते हैं, इसमें आपके जो भी सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, अब नर्व्स और टाइप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो वैसे हमने उसमें देख लिया था, अब इसमें हम लोग नर्व्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, जो भी न्यूरॉन है, न्यूरॉन की हम स्ट्रक्चर की और न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे पास जो डेंड्रिन है वो रिसीव करता है हमारे मतलब कि जो भी इम्पल्स है उसको। ठीक है, बॉडी मतलब कि सेल बॉडी है, सोमा बोलते हैं उस, वो जो है मतलब कि मेटाबॉलिक जो सेंटर होता है। एक्सॉन है, एक्सॉन जो है हमारा मतलब कि ऐसे कंडक्ट करता है इम्पल्स को, और इसके बाद से हमारा जो माइलिन सीट है वो इंसुलेट करता है हमारे जो भी ऐसे देखे तो फास्टर मतलब कंडक्शन को। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो है हमारा नोट जो भी नोट्स है हमारे रिटेनवर का, तो ये जो है साल्टेशन में हेल्प करता है कंडक्शन में। ठीक है, इसमें हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में न्यूरॉन्स के। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास सेंसरी है जिसमें हमारे पास एफरेंट होते हैं, जिसमें हम लोग अगर देखें तो रिसेप्टर जो है वो CNS को पहुंचाता है। ठीक है,
मोटर है, मोटर में अगर देखें तो CNS जो है वो मतलब कि इफेक्टर को पहुंचाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो है इंटर नर्व्स है जो कि हमारा विद इन CNS होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। सेंसरी जो है इफेरेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी जो है इफेरेंट होते हैं और रिसेप्टर से CNS को पहुंचाते हैं। मोटर जो है एफरेंट होते हैं, इफेरेंट होते हैं जो कि CNS से आपके इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, तो रिसेप्शन, कंडक्शन, इसके साथ साथ जो भी ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स का, उसमें ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बात करें तो नर्व इम्पल्स है, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। नर्व इम्पल्स की हम बात करें तो इसमें जो है हमारा जो भी मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो भी सिग्नल है वो कंडक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें हम देखें तो अलग अलग मैकेनिज्म होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो ये जो है रेस्टिंग पोटेंशियल जो है -70 MV होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन होता है आपके सोडियम मतलब कि इम्फ्लैक्स है, ठीक है। रिपोलराइजेशन आपके पोटेशियम इम्फ्लैक्स से होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हाइपर जो पोलराइजेशन है वो आपके मतलब कि ऐसे जो भी मतलब कि रेस्टिंग स्टेट होता है रिटर्न होने में उसमें काम में आता है, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो हमारे जो भी अगर देखें तो सिनेप्टिक जो ट्रांसमिशन है उसमें क्या क्या होता है, तो ये जो है केमिकल ट्रांसमिशन होता है और ये जो है मतलब कि नर्वो जो भी आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उससे होता है, ठीक है। इसमें एसिटाइल कोलिन एग्जांपल हो गया, ठीक है। ब्रेन के बारे में बात करेंगे और इसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इसमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, ब्रेन के। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या है, तो पहला जो है सेरिब्रम है, ठीक है, जो कि आपके कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस और मेमोरी में काम आता है। ये वॉलेंट्री कंट्रोल करता है। सेंसरी जो मतलब कि परसेप्शन है उसमें काम में आता है। स्पीच और इमोशन में काम में आता है, ठीक है। सेरिबलम है, तो सेरिबलम की हम बात करें तो ये जो है मतलब कि कंडक्शन ऑफ जो भी मूवमेंट है उसमें बैलेंस और पोस्चर में काम आता है। इसके साथ साथ मसल टोन में काम आता है, ठीक है। पोन्स है, तो पोन्स की हम बात करें तो ये जो है ब्रिज होता है हमारे ब्रेन के पार्ट्स का, ठीक है। रेगुलेट करता है हमारे जो भी रेस्पिरेशन है, स्लिप और रिफ्लेक्स को ये मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद से मॉड्यूल जो भी हमारा नेक्स्ट अगर देखें तो मेडुला ऑब्लंगाटा है, तो ये जो है मतलब कि देखें तो वाइटल सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियक और हमारे वैसोमीटर्स का, ठीक है। रिफ्लेक्स में देखें तो सॉलोइंग, कफिंग और ये वोमिटिंग में काम में आता है, ठीक है। अब नेक्स्टली हम देखें तो सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंसरी में हम देखें तो हमारा ये कैरी करते हैं इम्पल्स को रिसेप्टर तक, ठीक है, और CNS तक, ठीक है। और इसमें हम देखें तो जैसे टच हो गया, पेन, टेम्परेचर और इसके साथ साथ जो भी आपके प्रीसेप्शंस होते हैं तो उसमें काम में आते हैं, ठीक है। मोटर की हम बात करें तो ये कैरी करते हैं इम्पल्स को हमारे इम्पल्स को CNS से लेके मसल को पहुंचाते हैं और ग्लैंड्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो PNS इसको हम बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास कोरोनियल नर्व्स होते हैं, फिर स्पाइनल नर्व्स होते हैं। कोरोनियल में हमारा जो मतलब कि 12 ऐसे पेयर होते हैं, ठीक है। स्पाइनल में आपके 31 पेयर होते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शंस में हमारे जो भी देखें तो कनेक्ट करते हैं हमारे CNS को बॉडी से, ठीक है। इसमें कंडक्शन करते हैं मतलब कि सेंसरी और मोटर इम्पल्स का, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। तो इसमें अगर देखें तो हमारे जो भी कंट्रोल होता है इनवॉलेंट्री मतलब कि जो भी मतलब कि एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या करते हैं, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो भी मतलब कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ये ग्लैंड को ऐसे देखते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस इनवॉलेंट्री होता है, तो जो भी कार्डियक ये सब काम करते हैं, ठीक है। डिवीज़न कैसे होता है, तो पहले हम लोग सिंपैथेटिक देखें तो फाइट एंड फ्लाई, तो इसमें जो है आपके जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्रोंको डायलेशन होगा, इसके साथ साथ प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगा और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक जो है मतलब कि एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। और इसके बाद से हम आगे देखें तो पैरासिम्पथेटिक में क्या होगा, तो रेस्ट एंड मतलब कि डाइजेस्ट में क्या होगा, तो इसमें अगर देखें तो आपका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। HI जो है वो मतलब कि कम हो जाएगा और प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
लिम्बिक सिस्टम और जो भी हमारे हायर मतलब कि मेंटल फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। ये हमारा इनर ईयर है, तो ये सब तो आपने उसमें देखा होगा एनाटॉमी में, ठीक है। तो जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट से इंटरनल से एक्सटर्नल से मीडियम में आता है, मीडियम से जो इंटरनल में जाता है, और ये जो है ऐसे आपका मतलब कि ऑडियो पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे जो है देखेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में जो कि रेगुलेट करता है आपके इमोशन, बिहेवियर, मोटिवेशन, मेमोरी और जो भी आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होती है उसको, लर्निंग हो गया ये सब, ठीक है। लिंक करता है ये जो भी इमोशनल स्टेट है हमारे ऑटोनोमस और एंडोक्राइन रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसमें अगर देखें तो हिपोकैम्पस होता है, ठीक है। हिपोकैम्पस में क्या होता है, तो इसमें फॉर्मेशन और जो भी हमारा कंसोलिडेशन होता है मेमोरीज का, ठीक है। लर्निंग और जो भी मतलब एक्सपेंशियल और ओरिएंटेशन होता है, लेसन्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास थैलमस है। थैलमस की हम बात करें तो इसमें जो है मेजर ऑफ सेंसरी जो मतलब कि रिले होता है, मतलब रिले स्टेशन होता है, इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं स्मेल को, ठीक है। मॉड्यूलेट करते हैं जो भी हमारे पेन है, जो भी मतलब कि कॉन्शियसनेस है, अल्टरेशन है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ लेसन्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो भी सेंसरी लॉसेस है, अल्टरेशन, अवेयरनेस है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब इसके बाद से आगे हम बात करें तो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है। मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को, ठीक है। और इसके साथ साथ रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर और मतलब कि हंगर, ये थ्रस्ट को, ठीक है। कंट्रोल करते हैं ANS को और जो भी पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसको, ठीक है। और इसके इमोशनल और जो भी मतलब कि सर्काडियल मतलब कि रिदम होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। लेसन जो है वो आपके ऑटोनोमस और एंडोक्राइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में क्या क्या है, तो इसमें जो भी सेमी सर्कुलर कैनल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो डिटेक्ट करते हैं ये मतलब कि एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है उसको, ठीक है। इसके बाद से यूट्रिकल और मतलब कि स्क्वाल है। स्क्वाल में इसमें डिटेक्शन होता है जो भी आपके मतलब कि लीनर एक्सेलरेशन हो गया या फिर ऐसे हेड पोजीशन हो गया, इसके बारे में, ठीक है। इसका क्या मतलब फंक्शन होता है, तो बैलेंस और पोस्चर में काम आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ आई, जैसे कि चल रहे हो तो आंखों का मूवमेंट और ये वॉकिंग के टाइम पे हेड मूवमेंट हो गया, तो ये सब में काम में आता है, ठीक है। विटलिगो में काम आता है, सॉरी वर्टिगो में काम आता है, वर्टिगो बोल, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपके नेटिगमस है तो उसमें काम आता है और इम्बैलेंस में काम में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे क्रेनियल नर्व्स है, जो कि हमने उस पर एनाटॉमी में देखा था, तो उसमें क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं तो उसके बारे में, ठीक है। तो आपके जो भी मतलब कि टोटल अगर देखें तो आपके 13 ऐसे मतलब सॉरी 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट होता है उसमें ऑल फैक्शन होता है जो कि हमारे स्मेल में काम आता है। सेकंड जो है ऑप्टिक नर्व्स होता है जो कि हमारे विजन में काम आता है। थर्ड अगर देखें तो ऑक्यूलोमोटर है जो कि आई विजन और ये मतलब कि पीपल के मतलब जो भी आपके पीपल का मूवमेंट होता है और उसमें काम आता है, ठीक है। फोर्थ अगर देखें तो ट्रोक्लियर है जो कि हमारे आई के विजन में काम आता है। ट्राइजेमिनल है तो ये जो है हमारा फेशियल सेंसेशन और जो भी मेस्टिकेशन होता है उसमें काम में आता है, ठीक है। इसके बाद से एबडक्शन है तो ये जो है हमारे जो भी आई के मतलब कि एबैक्शन में काम आता है। आई को एबैक्शन मूवमेंट आपने एनाटॉमी में देखा होगा। फेशियल में अगर देखें तो फेशियल एक्सप्रेशन टेस्ट के ऊपर में काम आता है। ये सब आपके 2.5 में आता है एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। इसके बाद से वेस्टिबुलर कॉक्लियल है तो ये हियरिंग और बैलेंस में काम आता है। ग्लास्कोफेजियल जो है ग्लास्कोफेरेंजियल जो है वो टेस्ट में काम आता है और सॉलिंग में काम आता है, ठीक है। तो 10 नंबर है हमारे पास। इसमें देखें तो वेगस है। वेगस में अगर देखें तो ये जो पैरासिम्पथेटिक से लेके जो भी वेस्लर है तो उसमें काम आता है। 11 नंबर है
एसेसरीज है, शोल्डर और जो भी हमारे हेड की मूवमेंट है उसमें, और हाइपोग्लोसियल है तो ये टंग के मूवमेंट में होता है। ठीक है, तो ये आपके मतलब कि वैसे याद रखने चाहिए आपको। जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ था, वैसे तो 2 मार्क्स में आया था लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर आगे बात करें तो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसमें सिंथेटिक अगर देखें तो फाइट एंड फ्लाई में ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, ऊपर ही, और इसमें पीपी डायलेट ये सब देख लिया था। अब हम बात करेंगे जो भी फिजियोलॉजी है हमारे पेन का। ठीक है, पेन का अगर देखें तो टाइप ऑफ पेन अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारे पास सोमैटिक पेन है, स्किन और मसल्स और जॉइंट के ऊपर होता है, शार्प ये वेल आपको लोकेटेड एक जगह पे दिखता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा है जो विस्ट्रल पेन है, तो ये इंटरनल ऑर्गन की वजह से होता है, डल और आपको पुअरली ऐसे लोकेटेड होता है। ठीक है, इसमें आगे देखें तो हमारे पास रेफरल पेन है, जो कि हमारा ऐसे देखें तो डिस्टिंक्ट साइड पे आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारा स्पाइनल ये सेगमेंट पे देखने को मिलता है, हार्ट और लेफ्ट आर्म में। ठीक है, पाथवे क्या होता है, तो रिसेप्टर जो है वो हमारे ऐसे पेरिफेरल और नर्व्स पे जाता है, और ये जो है हमारे मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड और ये मतलब कि थैलमस और इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब आगे हम देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स की हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो भी ऑटोनोमस ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है स्टिमुलस का, उसकी वजह से होता है। रिफ्लेक्स आर्च कंपोनेंट्स है, जिसमें हमारे रिसेप्टर जो है वो सेंसरी नर्व्स बनाता है, और ये जो है मतलब कि इंट्रोगेशन करता है, इंट्रोगेशन सेंटर होता है, और जो है वो मतलब कि मोटर नर्व्स को देखता है, और ये जो है एफरेंट की तरह काम करता है, मतलब कि एक प्रॉपर ऐसे चैन बन जाता है, जो कि हमने ऊपर देखा है। एक सेकंड, कहीं तो फिगर मैंने लगाया था, जैसे हाँ यही फिगर है। तो इस फिगर में आप देखो तो आपको जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो रिसेप्टर जो है वो मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके मतलब कि नर्व मतलब कि नर्व फाइबर है, और इसके साथ साथ जो सेंसरी न्यूरॉन है उससे मिला, और ये जो है आपके मतलब कि ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया, और इस तरीके से आपका सिग्नल मिला। वैसे इसमें भी सही से नहीं दिया हुआ, इसमें मैंने फिगर्स को ही ऐड नहीं किया उस तो इसमें मान लो कि ऐसे कुछ होगा कि जो रिसेप्टर है, 1 सेकंड कहाँ गया, मान लो कि ये जो मान लो कि आपका रिसेप्टर में क्या होगा कि मान लो आपके शरीर के पास कुछ हीट हो रहा है या फिर ऐसे कोल्ड है, तो वो आपको जो सेंसरी न्यूरॉन है उस पर ही जाएगा। ये जो है इंटोग्रेट मतलब कि ऐसे इंटरोगेट करेगा, और इससे जो है वो मतलब कि यहाँ पे इंटरोगेट करके इसके बाद से ये जो है आपके मोटर न्यूरॉन को भेजेगा। मोटर न्यूरॉन उसके हिसाब से जो मतलब कि अफेक्ट करेगा, इफरेंटर से भेजेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। एग्जांपल में अगर देखें तो नी जर्क हो गया, या फिर ऐसे विड्रॉल रिफ्लेक्स हो गया। विड्रॉल रिफ्लेक्स मान लो कि ऐसे कोई हीट मतलब कि गर्म चीज़ है, उसके पास आपका हाथ गया, तुरंत आप देखते होगे कि विद इन 1 सेकेंड आप वहाँ से हाथ हटा लेते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे CSF और जो भी हमारा ब्रेन बैरियर्स होते हैं उसके बारे में। CSF जो है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये जो है फॉर्मेशन में हम देखें तो क्रोडियल मतलब कि फ्लैक्सिस होता है वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कलरलेस ये सब हमने ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट और ये जो है आपके लो प्रोटीन होते हैं, तो ये हमने देखा था। अब सर्कुलेशन कैसे होता है, तो लो जो आपका लेटरल जो मतलब कि हम बात करें तो वेंट्रिकल जो होता है वो जो है ट्राई आपके वेंट्रिकल से मिलता है, और ये जो है फोर्थ वेंट्रिकल से, और इसके में जो अगर देखें तो आपके जो फोर्थ आप सब आर्कनोइड स्पेस होते हैं उसमें जाता है, और इस तरीके से ये आपका मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है आर्कनोइड वैली में। ठीक है, अब फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शंस में आपको कुशिंग और प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। जो भी आपके न्यूरॉन्स हैं और वेस्ट मटेरियल है उसमें आपको देखने को मिलता है। मेंटेन करते हैं हम लोग ICP को। ठीक है, और इसके बाद से अगर देखें तो ब्लड ब्रेन बैरियर्स है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को हमारे टॉक्सिन से। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं जो भी हमारे परमेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद से अगर देखें तो ब्रेन
CSF बैरियर है, ब्रेन जो है एक्सचेंज करता है ब्लड और जो भी CSF है उसके बीच में, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या है, तो इसमें अलग अलग जो भी एप्लीकेशंस है, कॉन्शियसनेस चेक करना, जो भी मेमोरी है, ओरिएंटेशन है, ये बैलेंस को, और क्रोनियल जो मतलब कि है नर्व सिस्टम है, ये सब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि हमारा वैसे हमने पूरा ही देख लिया है, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगा तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि फिगर वाले भी मतलब कि पूरा पार्ट ला दूँ जिसमें सारे ही फिगर्स होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।